अस्सलामु अलैकुम। हम आपको जावा लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। जावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल के सर्किट और बच्चों के गेम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के लिए और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें से एक जावा है। हम जावा सीखने के लिए किचन को एक मिसाल के तौर पे लेते हैं। इस तरह किचन में हम तरह तरह के खाने तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जावा के ज़रिए हम तरह तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। जिस तरह खाने बनाने के लिए हमें किचन में जाना पड़ता है, इसी तरह प्रोग्राम बनाने के लिए हम बिलूजे एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। बिलूजे हमें जावा के ज़रिए से प्रैक्टिस की एक सहूलत देता है, यानी कि लोग अगर हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव हम कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम पुराने सस्ते कंप्यूटर के ऊपर बिलूजे इंस्टॉल करके हम उसमें जावा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेता है, ये लाइट वेट एक इन्होंने तैयार किया हुआ है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें। हम जावा के जो बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि जावा एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि बड़ी लैंग्वेज है, जिसको सीखने के लिए बहुत टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी के जो हमारे जो नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यानी कि हम अपना कोई छोटा सा सेटअप या कोई गुजारा करने के हिसाब से हम इस बिलूजे की मदद से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिलूजे हमें जावा सीखने के लिए मदद करता है। नए सीखने वालों के लिए एक मुफीद चीज़ है। सीखने के बाद हम दूसरे ज़्यादा मुश्किल और कारआमद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि बिलूजे में रहते हुए हम जावा कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से बुनियादी सॉफ्टवेयर बनाने की महारत हासिल कर लेते हैं। कि बिलूजे जो है वो प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए तो इतनी कारआमद चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जो नए लोग जो सीखना चाहते हैं जावा लैंग्वेज को, जो आगे प्रैक्टिस करके फिर आगे इसी फील्ड में प्रोग्रामर अच्छे बन के अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को जो है वो यानी कि एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में, तो बिलूजे आपको इस हद तक इस काबिल बना देता है कि आप जो है वो आप उसमें बिलूजे में रहते हुए जावा की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में वो दूसरी चीज़ों पे आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। जिस तरह किचन में कोई भी डिश तैयार करने का तरीका होता है, मसलन अगर चाय बनानी है तो हमें तमाम लवाज़मात का बंदोबस्त करना होता है और फिर चाय बनाने के तरीके पर अमल करते हुए चाय बना लेते हैं। मसलन चूल्हा जलाना, फिर पानी गर्म करना, उसमें तरतीब से पत्ती, चीनी और दूध डालते हैं मकदार के हिसाब से और फिर मुकर्ररा वक़्त तक पकाकर चाय तैयार कर लेते हैं। अगर हम चीज़ों का ठीक बंदोबस्त नहीं करेंगे तो चाय ख़राब हो जाएगी। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जिस तरह से हम किचन में कोई भी डिश तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करना होता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी होता है कि सॉफ्टवेयर जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं, कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें भी तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करना होता है कि भाई हमने डिज़ाइनिंग होती है उसकी कि हमने क्या क्या चीज़ों का बंदोबस्त करना है, हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसको।
जिस तरह चाय बनाने के लिए तरतीब से काम करने होते हैं, इसी तरह जावा की मदद से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी तरतीब से प्रोग्राम लिखना पड़ता है। मसलन चाय बनाने का प्रोग्राम अगर हो तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि जैसे स्टेप्स होते हैं कि भाई पहले स्टेप में चूल्हा जलाना है एक मुकर्रर हिसाब से, फिर पानी गर्म करना है एक मुकर्रर, फिर उसमें चीनी मुकर्रर हिसाब से, फिर वक़्त का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है पकाते हुए। जब चाय तैयार हो जाता है फिर चूल्हा बंद कर देना। यानी ये वो स्टेप्स हैं कि किस तरह से हमारे को स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी एक चाय की जो है ना तरकीब, जो हमारी यानी कि रेसिपी है, चाय तैयार होती है। तो इसी तरह जो है वो सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह से ही होता है। जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें उसके बताए हुए तरीके पे प्रोग्राम लिखना होता है, वो ना वरना हमारा प्रोग्राम में गलतियाँ आएंगी और वो नहीं चलेगा। जैसे किचन में चाय बनाने का तरीका है, अगर उस पर तरीके पर नहीं चलेंगे तो चाय ख़राब हो जाएगी। जिस तरह किचन में चीज़ें रखने के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, मसलन रोटी है, पानी, चीनी, पत्ती, गैस, माचिस रखने के लिए अलग अलग तरह के बर्तन या सामान होता है। इसी तरह जावा में डेटा को आर्जी तौर पर रखने के लिए वेरिएबल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह का डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हम पानी के गिलास में पानी को स्टोर कर लेते हैं आर्जी तौर पे, फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो जावा के अंदर जो है वो एक अब क्योंकि वो चीज़ें हमें प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं वो चीज़ें हमें फ़िज़िकली नज़र तो नहीं आ रही। जैसे हमें पानी का गिलास जो है वो नज़र आ रहा होता है तो उसमें वो हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो हम वर्चुअली हमारी एक यानी कि कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमने प्रोग्राम कोड ऐसे लिखा है कि ये वेरिएबल है, तो ए नाम का अगर वेरिएबल है या बी नाम का वेरिएबल है, किसी भी नाम से वेरिएबल बनाते हैं तो वो जो है हम उसमें अपनी वैल्यूज़ को जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं या जो हम उसमें डेटा रखना चाहते हैं आर्जी तौर पे कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए वो हम स्टोर कर लेते हैं उसमें।